नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं 2025 में देव उठनी एकादशी व्रत कब है। एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी जानकारियां हैं, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी को प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने 4 माह की योग निद्रा से जागृत होते हैं और जागृत होते ही वह अपना कार्यभार पुनः संभाल लेते हैं। तभी से शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत 1 नवंबर या 2 नवंबर को कब करना है, एकादशी का व्रत कैसे करें, तो चलिए जानते हैं। एकादशी का व्रत करने के लिए हमें एक दिन पहले ही बिना लहसुन प्याज का शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को एक दिन पहले ही शाम के समय चावल का त्याग करना चाहिए और एकादशी का व्रत करने के बाद दूसरे दिन हमें चावल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत में आप अन्न का त्याग करें। हो सके तो आप नमक का भी प्रयोग ना करें। अगर अगर ना हो सके तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत के एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी माता को जल चढ़ाकर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और दीप प्रज्वलित कर उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम को तुलसी दल से उनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन कान्हा जी को पंचामृत से या गंगा जल से स्नान, शुद्ध साफ नए पीले रंग के वस्त्र उन्हें धारण कराकर उनका दिव्य श्रृंगार करना चाहिए और माता तुलसी के साथ उनकी पूजा करके उनकी आरती जरूर करना चाहिए। देव उठनी एकादशी व्रत का प्रारंभ 2025 को 1 नवंबर की सुबह 9:11 पर प्रारंभ हो रही है और 2 नवंबर 2025 को सुबह 7:31 पर समाप्त हो जाएगी। तो पंचांग के अनुसार आपको 1 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी व्रत, तुलसी पूजा, तुलसी विवाह हमें 1 नवंबर को ही करना है। एकादशी के दिन हमें 10 कार्य अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वह कौन कौन से कार्य हैं। पहला कार्य है कि जिस तुलसी वृक्ष की आपने पूरे कार्तिक महीने भर सेवा की है, उनको जल चढ़ाया है, शाम को दीपक प्रज्वलित किया है, तो उनके पत्तों को आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा कार्य, आपको तुलसी में एकादशी के दिन 11 घी के दीपक शाम के समय अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तीसरा कार्य, इस दिन आपको तुलसी काष्ठ को घिसकर उसका तिलक बनाकर भगवान कृष्ण, शालिग्राम, विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। चौथा कार्य, इस दिन आपको 108 तुलसी दल से भगवान शालिग्राम को समर्पित करके उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। 108 तुलसी दल समर्पित करने से भगवान विष्णु, शालिग्राम या कृष्ण भगवान, जो भी मूर्ति आपके पास हो, वह तुलसी के पत्तों से इनकी सेवा करने से इनकी विशेष पूजा मानी जाती है, अगर हम 108 तुलसी दल समर्पित करते हैं तो। पांचवा कार्य है कि इस दिन आपको तुलसी माला भगवान विष्णु को जरूर पहनाना चाहिए। छठा कार्य है कि इस दिन हमें शालिग्राम और कान्हा जी को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। जो भी भगवान की मूर्ति आपके पास हो उसी से पंचामृत से स्नान कराकर बाद में उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और फिर शुद्ध जल से पंचामृत से स्नान करा के पंचामृत को आप हटा लें। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। उस जल का छिड़काव आप अपने पूरे घर आंगन में करिए, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और एक नए सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। सातवां कार्य है कि अगर आपसे बन पड़े, हो सके तो इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप मोबाइल द्वारा लगाकर सुन सकते हैं। आठवां कार्य है कि इस दिन आपको विष्णु भगवान को पंचामृत का भोग तुलसी दल डालकर अवश्य लगाना चाहिए। नवा कार्य है, इस दिन आपको रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। अगर हो सके तो आप पूरी रात भर रात्रि जागरण करें। अगर ना बन पड़े तो आप रात को 12 बजे तक ही जागकर भजन कीर्तन जरूर करें।
10वां कार्य है कि एकादशी के दिन आपको तुलसी काष्ठ की लकड़ी का आरती करना चाहिए। आप एक माचिस की तीली के बराबर एक कटिंग कर लें। उसके बाद उसमें रुई लगाकर अग्रभाग में हल्का सा कपूर लगाएं और एक घी का दीपक तैयार करके भगवान विष्णु, कृष्ण या शालिग्राम के आगे आपको आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन आपको एक तुलसी का पौधा अवश्य अपने घर आंगन में जरूर लगाना चाहिए। अगर आप एकादशी पर नहीं लगा सकते हैं तो आपको पूरे कार्तिक मास भर आप किसी भी दिन एक तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। तुलसी का पौधा लगाना और दान करना, इसका विशेष फल बताया गया है। एकादशी के दिन अगर हम तुलसी काष्ठ में घी मिलाकर हवन में 11 या 21 आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अगर हम आहुति करते हैं तो हमें समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और हमारे कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं और अंत में हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको एकादशी व्रत और तुलसी वृक्ष के बारे में बताया है। तो आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।